नमस्कार बच्चों। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने जैक प्रॉपर्टी भी कर ली थी बच्चों। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वैसे तो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, वो सब सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जैक प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस जो है बनना शुरू हो जाते हैं बच्चों। तो जैक प्रॉपर्टी, अब की बार कभी फैब का पेपर देखोगे तो जैक प्रॉपर्टी पे, किंग्स प्रॉपर्टी पे, क्वींस प्रॉपर्टी पे काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो जैक प्रॉपर्टी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली है। क्वींस प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी, सभी पे अच्छे से क्वेश्चंस कर लिया। अब इट्स योर टाइम टू डू प्रैक्टिस ऑन दीज थिंग्स। अब आज हम लोग एक नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको हम लोग समय भी बोलते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इजी मैथ्स चैनल है अपना, आशीष वाजपेयी, IIT JEE नीट एंड बोर्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि दोनों को आप सब्सक्राइब करें। साथ में ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी बच्चों इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर भी ऑसम कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर बच्चों इन सब बैचेस वगैरह को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। साथ में हमारी टेस्ट सीरीज़ भी है बच्चों, दैट कैन गिव यू एज। और ख़ास तौर पे ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है इस टेस्ट सीरीज़ में आपको ये अंदाज़ा होगा कि कहाँ पर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। फिर आप उनको जाके लेक्चर्स देख सकते हैं, उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द वे हाउ दिस एंटायर जो है आपका प्रिपरेशन गोज ऑन। तो उस साइकिल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो देखिए हम तो मेहनत करते हुए आज 26th चैप्टर यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन तक बच्चों पहुंच चुके हैं। तो लेट अस गो एंड डू दिस। ठीक है, तो स्टार्ट कर लें बच्चों। तो देखिए आपको, आप फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ से जाके आप पीरियोडिक फंक्शंस को बच्चों रिवीजन करें। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग आज जिस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस पर काम करती है। ठीक है, दिस फंक्शन, दिस प्रॉपर्टी वर्क्स ऑन पीरियोडिक फंक्शंस ओनली। जैसे अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो लिमिट्स देखकर हम लोग डिसाइड करते थे कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी को लगाना है। क्लियर है? और थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैटर्न्स थे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें थी। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि आई थिंक 7th प्रॉपर्टी है ना, जिसको हम लोग समय की प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि समय तो नहीं रिपीट करता, समय तो आगे, लेकिन समय से रिलेटेड जो है, जो एक तरीका होता है ना, कि सीजन्स होते हैं, वो ज़रूर रिपीट करते हैं। इसी तरीके से जैसे आपकी प्रिपरेशन भी है बच्चों कि आप जो है पहले लेक्चर्स को देखते हैं, ठीक है, फिर उसे रिवाइज करते हैं अपने आप, फिर रिवीजन के बाद आप जो है लेक्चर के प्रॉब्लम्स को करते हैं, फिर जो है आप क्या करते हैं, शीट वगैरह के प्रॉब्लम्स करते हैं। और बार चीज़ कोई चीज़ नहीं आ रही होती है उस पर, तो आप वापस से जाकर फिर से लेक्चर देखते हैं। तो ये इसी तरीके से एक चैप्टर को पूरा तैयार करते हैं एंड देन मूव ऑन। तो इसी तरीके से एक साइकिल होती है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शंस भी आप जानते हो कि ये क्या होते हैं कि रिपीट करते हैं। तो कैसे रिपीट करते हैं, जैसे कि साइन एक्स फंक्शन को अगर हम लोग देखें बच्चों, तो जो साइन एक्स फंक्शन है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो आप देखिए कि जो साइन एक्स फंक्शन है, इस 2 पाई के बाद वापस से सेम ही चीज़ आपको देता है। ठीक है, और फिर ये आपको वही चीज़ देगा। तो इस टाइप के फंक्शंस जो कि हूबहू कॉपी पेस्ट हो, हूबहू कॉपी पेस्ट हो एक्स एक्सिस में, इधर साइड, तो उनको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। अब जैसे हम लोग अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी देखें, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी जो है वो भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है हमारा। ये देखें, तो ये इसका पीरियड जो था टी से हम लोग डिनोट करें तो दैट वाज 2 पाई, और ये ऐसे सो ऑन से ऑन चलता रहता है। ठीक है, और इसका पीरियड जो है वो 1 है। दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये क्या है हमारा, दिस इज साइन एक्स।
सिमिलरली cos x भी आप देखोगे कि cos x का भी पीरियड 2 पाई, मॉड वगैरह इनमें लगा दो तो केवल पाई हो जाता है। तो ये सब क्या है, tan का देखो तो पाई हो जाता है। तो ये ऑलरेडी अवेयर ऑफ सच सिचुएशन। तो देखिए अब पीरियोडिसिटी क्या होती है, कोई भी फंक्शन का पीरियड जैसे t है ना, तो f ऑफ x प्लस टी जो होता है वो वापस से आपको fx दे देता है। ठीक है, फॉर ऑल x, ऐसा नहीं कि कुछ चुनिंदा वैल्यूज के लिए ऐसा होता है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, यानी कि f ऑफ x प्लस टी अगर आपको fx दे रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन x, तो उस फंक्शन का जो पीरियड होता है वो t होता है, जो पीरियड होता है वो t होता है। क्लियर है? अब देखिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करें तो वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ तक है फिर ऐसे है। देखिए सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, यहाँ अलग वैल्यू है, 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो वो इस तरीके से चलते हैं। तो आप उनके ग्राफ देखकर भी समझ सकते हो कि इनका पीरियड क्या है। साथ में आप जो है इस तरीके का फंक्शन में जाके एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग रख के अगर वो वापस रिपीट करता है तो वहाँ से जान सकते हो कि फंक्शन का पीरियड क्या है। ठीक है, तो या तो फंक्शन पीरियोडिक होता है या फिर वो ए पीरियोडिक होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग, ये समय की प्रॉपर्टी नंबर 7, ये जो प्रॉपर्टी हम लोग लगाने जा रहे हैं ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आप समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है विच इज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे है, पता नहीं एग्जैक्टली होगा। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं और ये 0 से 3 है और ये 4 से 7 है। तो मान लीजिए आपको इस फंक्शन को सॉल्व करना हो और आपको पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है और आपको इंटीग्रल निकालना है 0 से 7, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको पता है कि ये 11 आती है। तो 0 से 7 का आप क्या करेंगे जब इसी एफ एक्स को आपको सॉल्व करना होगा? ठीक है, तो अगर आपको पता है कि पहले पार्ट का 11 है, इस पार्ट का 0 है, फिर 11 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 11, तो यू नो कि 0 से लेकर 7 में 2 बार ऐसा हुआ है, तो 2 टाइम्स 11 करके 22 आप कैलकुलेट कर लोगे। तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि साइन एक्स के केस में मैंने बताया था आपको कि जो इतना पोर्शन रहता है आपका वो 1 है, इतना पोर्शन 2 है। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे मॉड साइन एक्स में है, तो अगर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, मुझे पता चल जाए कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आई विल हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू, और जितने टाइम से रिपीट हुआ है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बोलिए कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी नंबर 7 पे पहुंचते हैं और शुरू करते बच्चों समय की प्रॉपर्टी। महाभारत में एक समय आता था, याद होगा आपको। तो अब देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये क्लियर है होना चाहिए आपको कि ओनली फॉर पीरियोडिक फंक्शन, सबके लिए नहीं है। ये प्रॉपर्टी केवल तभी लगेगी जब आपका फंक्शन कैसा हो, पीरियोडिक, और उसे आपको पहचानना आना चाहिए। देखिए ऐसे ही आप जो फंक्शन चैप्टर होता है ना, उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो इसी तरीके से जगह जगह यूज़ हो रही होती है, इसीलिए फंक्शन चैप्टर आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग 0 से एन टी, यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसका पीरियड t माना जा रहा है। ठीक है, जो भी हम लोग एफ एक्स ले रहे हैं उसका फंक्शन का जो पीरियड होता है वो t माना जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि t अगर इसका पीरियड है तो एन टी मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स वो पीरियड, 4 टाइम्स 11 टाइम्स n टाइम्स। ठीक है, तो एक बार का अगर आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो, है ना, दिस इज समथिंग लाइक दिस कि आप 0 से t एफ एक्स डी एक्स, फिर आप t से 2t एफ एक्स डी एक्स, और इस तरीके से
n माइनस 1t से nt एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। तो अब देखिए ये सबकी वैल्यू सेम है ना। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू अल्फ़ा है तो इसकी भी अल्फ़ा है, इसकी भी अल्फ़ा है। तो ये कितने अल्फ़ा हो जाएंगे, एक पीरियड, दो पीरियड, n, तो n टाइम्स अल्फ़ा हो जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। तो क्लियर है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई कि 0 से n t एफ एक्स डी एक्स जो है वो हो जाती है आपकी n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो आई थिंक, और यहाँ पे n जो है वो इंटीजर होना चाहिए ऑब्वियसली, कि कितने टाइम्स रिपीट हुआ, ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता कि कोई चीज़ 2.1 टाइम्स रिपीट हो, 2 टाइम्स रिपीट होगी, 3 टाइम्स रिपीट होगी, है ना। तो क्लियर है भाई, समझ में आया आपको। 0 से n t एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 से n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी के भी अलग अलग रूप होते हैं, वो आपको समझना है। जैसे सेकेंड पार्ट इस प्रॉपर्टी की है कि a से a प्लस एन टी, a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इन फंक्शंस में क्या होता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, चेंज देखना होता है। तो अगर आप देखो a प्लस एन टी और a को अगर आप देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a प्लस एन टी और a को अगर आप देखोगे तो इसमें एक्चुअल क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो एन टी ही बचता है, एन टी। तो बेसिकली क्या, हम फिर इसको कैसे लिखते देखिए, सब्ट्रैक्ट कर दो आप तो, ठीक है, a प्लस एन टी और a, तो दोनों में a से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, जो चीज़ कॉमन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बनेगी 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स। क्या बनेगी, 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स, एंड देन दिस कैन बी रिटन एज n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। तो क्लियर है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई इसी की। अब देखिए थर्ड इसी का पार्ट। अब जैसे देखिए यहाँ पर a प्लस एन टी और इधर कितना हो गया b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें क्या कॉमन चीज है, एन टी, तो उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो a से b एफ एक्स डी एक्स, तो जो भी कॉमन चीज है उसको आप हटाइए, उसको आप हटाइए। तो इसके अलग अलग जो है हम लोग रूप देख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी के अलग अलग हम लोग रूप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब जैसे एक और हम लोग यहाँ पर देखें तो एन टी और ये क्या है, ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, इसको देख रहे हैं आप। तो अब क्या होगा, इसमें क्या चीज़ आप उड़ाओगे, एन टी उड़ाओगे, तो इसको क्या लिख सकते हो अब, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। डन है भाई, किसी को कोई परेशानी। अब पांचवी, एन टी एम टी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एम टी एन टी एफ एक्स डी एक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है कि m माइनस एन टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, तो क्लियर है। तो अगर पहले आप देखिए 0 से एन टी है तो बहुत ही ऑब्वियस है n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। फिर आपको लिमिट्स में ध्यान देना है कि a से a प्लस एन टी है तो 0 से एन टी हो जाएगा, उसको आप लिख लेते हो। a प्लस एन टी से b प्लस एन टी है तो सब में आप एन टी सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग a से b एफ एक्स डी एक्स। एन टी से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स है तो एन टी आप उड़ा दोगे तो दिस विल बिकम 0 से a एफ एक्स डी एक्स। एन टी से एम टी है एफ एक्स डी एक्स तो दैट कैन बी रिटन एज m माइनस एन टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। तो क्लियर है क्या, तो बात क्या समझ में आ रही है, बोलिए। ठीक है, तो अब हम लोग आखिरी वाला प्रूफ कर लेते हैं, आखिरी वाले का प्रूफ कर लेते हैं बिकॉज वही मेन है, वो आ गया तो सभी आ गया।
बाकी पहले वाले को भी दिखाया ही था, बाकी आप सब ट्रैक कर सकते हो। तो एन टी एम टी एफ एक्स डी एक्स, तो आप पहले क्या करो, कहाँ से कहाँ तक जाओगे बोलिए। तो आप बहुत ही सिंपल है, पहले एन टी से जीरो जाइए, एन टी से जीरो एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और फिर जीरो से एम टी जाइए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखिएगा इसको माइनस बाहर लाएंगे तो ये बनेगा जीरो से एन टी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट जीरो से एम टी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, कोई परेशानी तो नहीं। अब मैं देखिएगा यहाँ से n लाऊंगा बाहर तो माइनस एन जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स भाई, ठीक है, और यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा m, और जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। तो अब मैं एक बहुत ही तगड़ा स्टेप करने जा रहा हूँ एफ एक्स डी एक्स को कॉमन लेने। ठीक है, शायद ही आपने कभी इस तरह कॉमन लिया हो। अरे बहुत आसान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m माइनस एन टाइम्स जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है, यहाँ से एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल पूरा कॉमन, एंड यू हैव वट एवर यू वॉन्टेड गाइज। तो ये डन है, डन। ठीक है, डन है। बोलिए शुरू करें क्या? क्वेश्चंस सिंपल हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले से ही आप ये सब कर लेते थे, अब और मज़े से करेंगे आप। तो देखिए जैसे 0 से 100 पाई है cos x dx। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आए, आपको पता है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है बच्चों, तो पहले सबसे पहले आप उसका पीरियड लिख दें। क्या लिखेंगे आप? बोलिए 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 बोलिए, क्या लिखेंगे? उसका पीरियड पता करेंगे एंड देन वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, बोल दो। लेकिन हम लोग इसको अलग अलग मेथड से पहले करेंगे और फिर अलग अलग मेथड से करने के बाद इस जो है उस पे निकलेंगे, निष्कर्ष पे निकलेंगे कि क्या ये हमारी समय की प्रॉपर्टी सही काम करती कि नहीं। क्योंकि cos x एक बड़ा ही आसान इंटीग्रेशन है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin x होता है। तो फिर आप क्या लिखते हो यहाँ से 0 से 100 पाई, तो जब आप साइन 100 पाई लिखते हो, 100 पाई माइनस साइन ऑफ 0, तो आपको पता है कि अरे साइन 100 पाई तो 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो अल्टीमेटली दिस एंटायर थिंग्स कम आउट टू बी 0। तो क्या बात है, क्या खतरनाक था बच्चों। तो ये था मेथड 1। अब देखिए इसी में मेथड 2 हम लोग अगर लगाते हैं बच्चों, तो जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज को लगाकर करेंगे। तो मेथड नंबर 2 ये है। अब मेथड 1 इसलिए किया गया, आपको ये पता रहेगा ओके आंसर तो 0 ही आता है। अब जो नया नया टूल लाए क्या वो भी आंसर 0 ला के देगा, है ना। तो उस बात को पता करने के लिए हम यहाँ पर इसको 0 मेथड 1 से लेकर आए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप cos x का पीरियड लिखिए भाई। तो cos x का जो पीरियड होता है वो t इज इक्वल टू 2 पाई। अब ये जो 100 पाई रहता है ना, ये 100 पाई, इसको जानते हो 100 पाई, इसमें से 2 पाई को आप बाहर करें तो आप देखिए 50 इंटू 200 पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट 2 पाई इज t, सो दिस कैन बी रिटन एज बच्चों 50t। क्योंकि कई बार मैं लिख देता हूँ तो बच्चे कहते हैं अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, बोलिए बोलिएगा। तो यहाँ से देखिए हमने इसको लिख दिया बच्चों 50 SOT, नहीं कि आप सोचो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से, है ना, और बेहोश हो जाए। ठीक है, तो भाई 0 से लेकर 50t cos x dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो cos x है ना वो तो ठीक है, पहले आप 50 से t जो है आप इस sin x को कर लें, और t आपको पता था 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई। ठीक है भाई, और ये 50 से मल्टीप्लाई होगा। अब वही हुआ ना, साइन एक्स 2 पाई भी 0 होता है, ये 0, ये पूरा 0, एंड यू गेट टू आंसर एज 0। तो वही समझ में आया, समझ गए। तो ऐसे पीरियड आपको लिखना पड़ता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट वर्ड का भी उपयोग होने लगता है क्वेश्चंस में। आप उठा के देखना, आपको बहुत मजा आएगी। आप सारे क्वेश्चन बच्चों कर लोगे, ठीक है, ढंग से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, जरूर कर लोगे। बाकी फिर जो नहीं पढ़ते हैं तो उनसे तो फिर हिलते भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है,
बाकी पढ़ते हैं तो फिर एकदम धड़ाधड़ सवाल जो है यूं गिरते हैं। कभी देखना पेपर वेपर, ठीक है भाई। तो ये वाला ब्रैकेट आप जानते हो, मैं बोल रहा हूं आपसे कि दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो फंक्शन होता है ना भाई, एक बात समझिएगा, उसका टी जो होता है वो 1 होता है, ठीक। अब इसको टी के टर्म्स में कैसे लिखें, ये भी एक बहुत ही बढ़िया कमाल की बात है। तो 1 ही इसमें से कॉमन लगा के और उसको टी लिखना है, टी। तो यहाँ से आई थिंक बहुत ही आसान है कि आप यहाँ -t लिखोगे, यहाँ 2t लिखोगे और यहाँ पर e ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx लिखोगे, लिख लोगे, बोलो। अब जो m-n वाली प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ये 3 टाइम्स 0 से t और e का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब देखिए यहाँ पे कमाल होगा। अब जो ये x होता है ना, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, इसकी वैल्यू होती है वही 0 से 1। और ये इंटीग्रल अगर हम लोग देखें तो ये एक्चुअल में इसका t जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। मैंने बदला अभी सामने आपके। अब 0 से 1 पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ देखा जाए ना बच्चों, तो वो y बराबर x का ग्राफ होता है। तो भाई आप तो 0 से 1 में हो, तो इस चीज को आप y बराबर x मान के, x होता है मानेंगे क्यों, होता ही है, होता ही है, मैं बोल रहा हूँ होता ही है। तो वो आता है e की पावर x dx, ठीक है, मानते हो। तो e की पावर x इंटीग्रेशन आया है और उस इंटीग्रेशन में आपको 0 से 1 रखना है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 दैट इज 1, तो 3 टाइम्स e माइनस 1 दैट इज योर आंसर। तो वो आपका फिर आंसर बन जाता है, फिर वो आपका आंसर बन जाता है एंड यू गेट टू द पॉइंट, टू द फैक्ट दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर आंसर इज गाइस 3 टाइम्स e माइनस 1। ठीक है भाई, डना डन है, डना डन है कि नहीं। तो ये रही हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एक बार फिर आपके सामने, इसका आप जो है इंजॉय करें इसे। तो 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स, देखिए भाई कैसे n टाइम्स आ गया ना, समझ में आ रहा है। ये जैसे यहाँ पे देखिए भाई 1 पार्ट, फिर ऐसे 2 पार्ट, फिर ऐसे 3 पार्ट, तो क्या हम पागल जैसे बार बार निकालते रहेंगे अलग अलग? नहीं, हमें पता चल गया कि एक बार का आंसर कितना है और फिर जितने बार ये रिपीट किया है फिर उतना कर लेंगे। फिर आपको ये बताएगा कि भाई a से a प्लस एन टी अगर है तो इसको 0 से एन टी करके n टाइम्स कर दीजिए आप। एन टी से a प्लस एन टी है तो ये एन टी उड़ा के 0 से a कर दीजिए। ये भी आपको पता है कि n माइनस एम टाइम्स 0 से t, और यहाँ से देखिए एन टी में एन टी हो गया और ये a से b एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है भाई, रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके के नोट्स जो है ना, जो कोर्स है आपका मैथमेटिक्स का ऐप पे, वहाँ पे ऐसे हैंड रिटन नोट्स सब कुछ है, सब कुछ बच्चों। तो रिवीजन करने में बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए बोलिए बढ़ते हैं। अब अच्छा देखिए, एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी फंक्शन चैप्टर में कि एफ एक्स का पीरियड अगर, ध्यान से सुनना, एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो पीरियड है वो टी बाई मॉड ए है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि साइन एक्स का अगर पीरियड 2 पाई है तो साइन 3x का पीरियड क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो भाई, 2 पाई बाई 3। ठीक है, साइन 5x का कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 5। जैसे आपके पास है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का पीरियड 1/3 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पाई का कितना हो जाएगा, पाई x का 1/पाई। सबसे इंपॉर्टेंट साइन पाई एक्स का कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई पाई। तो यू विल गेट 2। तो समझ में आएगा भाई, तो कर लोगे ये सब चीज़ें, सिंपल है सिंपल। चलिए अब एक सवाल करते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इस प्रॉपर्टी में काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि देखो उनको पता है कि किन चीज़ों से बच्चे घबराते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर,
है ना, इससे घबराते बच्चे, तो फिर वो लोग ही पूछ लेते हैं। ई, अब देखें यहाँ पे ई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx, ठीक है, ई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx, -1 से 2। अब आप देखिएगा जो पीरियड है इसका, दैट इज हाउ मच, बोले 1/3। अब आपको कैसे लिखना है, बहुत ही सिंपल है। अगर इसमें 1/3 आप चाहते हो कि लाओ, तो क्या आप नहीं जानते हो कि इसको ऐसे लिखा जाता है, छोटा छोटा मैथमेटिक्स, छोटा छोटा, ठीक है भाई। क्या इसको मैं 6 × 1/3 लिखूं तो 2 ही आएगा, बिल्कुल 100%। तो अब देखिए हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, जरा देखिएगा। अब इसका पीरियड 1/3 है ना, तो हम इसको लिखेंगे -t, ठीक है, -t की -3t भाई, यहाँ लिखेंगे -3t, और यहाँ बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6t, ठीक है, चलेगा। और इधर लिखेंगे अपना fx dx, इधर क्या लिखेंगे fx dx, मतलब वही अपना e का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx, ऐसे लिख दिया। अब देखिए सवाल के हिसाब से दिस इज गोइंग लाइक व्हाट, कि 9 टाइम्स, क्योंकि 6 माइनस ऑफ माइनस वो m-n वाला ना, और फिर 0 से t आपका e का जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है वो dx आ जाएगा। तो ये करना आई डोंट थिंक कि कुछ मुश्किल काम है, कुछ मुश्किल काम है क्या। फिर आप इस t की जगह आके बिल्कुल बिल्कुल बिना टेंशन लिए 0 से 1/3 और e की पावर 3x, ये जो फंक्शन है इसका पीरियड 1/3 है, तो यानी कि 3x में ये केवल 1 के अंदर है। 3x का अगर आप ग्राफ डालोगे तो ये 1 के अंदर है, यानी कि दिस विल y बराबर 3x की लाइन वहाँ पे खींच रही है, तो यानी कि ये क्या होगा 3x केवल लिखा जाएगा, वहाँ पर एक क्या लिखा जाएगा 3x, 0 से 1/3 में इट विल बी रिटन एज 3x। देखो यहाँ 0 डालो, 3x में 0 डालो 0 आता है, 1/3 डालो तो 1 आता है, तो ये 1/3x y बराबर 3x जैसा फंक्शन है ये 0 से 1/3 में, तो 3x करके ये ओपन होगा। अब इसको क्यों नहीं सॉल्व कर सकते आप भाई, दिस इज सो इजी। तो यहाँ पे e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से 0 से 1/3, ठीक है, चलेगा चलेगा। अब यहाँ पे पहले आप 1/3 को रखेंगे, तो ये e और 0 रखेंगे तो 1, तो e - 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज 3 टाइम्स e - 1, ठीक है भाई, 3 टाइम्स e - 1, 3 टाइम्स e - 1। तो चले नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए -π से 199 पाई √1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। तो देखिए 1 + cos 2x, 2 cos स्क्वायर x होता है, 2 कैंसिल होके इफ यू रिमेंबर कि ये mod cos x आएगा इसके आंसर, यहाँ पे क्या आएगा mod cos x आएगा। mod cos x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है बच्चों, पाई। mod cos x का जो पीरियड होता है वो होता है पाई, ठीक है, पता है मुझे, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसका ग्राफ भी कराया, देख लो फिर से एक बार। तो मॉड लगाओगे तो ये चीज़ वापस से ऐसे आ जाएगी, और ये पूरा जो पीरियड रिपीट होता है ना ऐसे ऊपर ऊपर, वो पाई का होता है, ठीक है। तो पाई मतलब इसका पीरियड पाई है, तो टी लिखना है अपने को, तो अपने को क्या, अपने को तो -t से मतलब, सो दिस इज व्हाट 199t। और मॉड cos x अगर हम लोग 0 से पाई में इसको ओपन भी करते हैं, मॉड cos x को 0 से पाई में अगर हम लोग ओपन करते हैं
तो आप ध्यान से देखिएगा, 0 से π/2 और ये यूं हो जाता है एक्चुअली, ऐसा ऐसा। समझ में आ रही बात? तो 0 से पाई का जो इसका वैल्यू आएगा ना, वो 1 + 1 यानी कि 2 आएगा। तो बस कुछ नहीं है, 200 टाइम्स 0 से t mod cos x dx ऐसे लिखेंगे। और इस एंटायर थिंग को चेंज करिए गाइस, राइट एज पाई। इसका वैल्यू आई नो कि दिस कम्स आउट टू बी 2, सो आई विल राइट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एज 2 and my answer will come out as 400. So do you get this? Do you get this? Your answer is coming as 400. क्योंकि ये छोटा वाला पार्ट 0 से π/2 का इंटीग्रेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन केस ऑफ कॉस वगैरह साइन वगैरह। तो दिस थिंग मेक्स द क्वेश्चन क्वाइट सिंपल। ठीक है, काफ़ी सिंपल कर देती हैं ये सारी चीज़ें आपके सवालों को। ठीक है, तो यहाँ तक सही चल रहा है भाई, सब कुछ आ रहा है आपको, कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चंस को करने में। तो लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, इंटीग्रल है अपना प्यारा, और यहाँ पे क्वेश्चन है 0 से 2000 पाई। वाह 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 वाह, क्या बात है। dx अपॉन 1 + e⁻ sin x। अब देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि क्या है भैया ये फंक्शन क्या है, बाकी तो आपको पीरियोडिक फंक्शन वाला पूरा लेक्चर अटेंड करना चाहिए बच्चों। कंपोजिट फंक्शन है ये, x + 2 पाई यहाँ रखोगे तो खुद ही आप सोचो कि साइन में जब आप x + 2 पाई यहाँ रखोगे तो ये वापस से आपको e⁻ sin x ही बनता हुआ, यानी कि 2 पाई यहाँ पर आपका जो है क्या कहते हैं पीरियड है। तो इसमें से 2 पाई को मल्टीप्लाई करो तो 1000t हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस एंटायर थिंग इज 0 से 1000t। dx अपॉन 1 + e⁻ sin x। ठीक है, बोलिए बोलिए। तो अब हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 यानी कि समय की प्रॉपर्टी, इसमें से 1000 वापस लेती है और 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 + e⁻ sin x। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। जब आप 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 + e⁻ sin x और यहाँ पे 1000 ले लेते हैं, तो एक बात का आपको बस सामना करना पड़ता है, वो ये है कि 1000 को आप बाहर करो। अब यहाँ पर आप जो है इसमें लगाइए रानी को, तो 2 से आप बाहर इसको मल्टीप्लाई करें, कर सकते हैं। 2 से क्यों बाहर करोगे, 2 से करना जरूरी है? नहीं, पूरा लगाइए। आपको क्या पता कि 2 pi - x will come out to be same, and in this case it is not also coming, this is not coming same also। ठीक है, तो पहले आप तो ऐसे ही क्या करते हो, 0 से पाई लिखते हो, dx अपॉन वाली प्रॉपर्टी। तो dx अपॉन 1 + e⁻ sin x, dx भी हटाओ, फिर 1 अपॉन 1 + e⁻ sin 2 pi - x, तो वो e⁻ sin x आ जाता है। अब देखिएगा, जब एलसीएम आप लोगे ना, जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो ये 1 अपॉन e⁻ sin x होगा और ये ऊपर पूरा पहुँच जाएगा। ये सब मन में कर लेना है आपको। ठीक है, तो 0 से पाई, तो बेसिकली नीचे की तरफ तो 1 + e⁻ sin x बचता है। देखो मैं यहाँ दिखा दूँ, कई बच्चे कह रहे हैं अरे क्या हो गया, पेन चलाओ दुनिया जीतो। ठीक है, तो 1 + e⁻ sin x और ये ऊपर चला गया e⁻ sin x, इधर भी 1 अपॉन 1 + तो 1 +, तो ये देखिए 1 अपॉन 1 + e⁻ sin x,
ये देखिए सेम बन गया, ऊपर ऊपर नीचे सेम बन जाएगा भाई, पहली बार नहीं कर रहे। तो ये कैंसिल हो गया 1, तो ये x आएगा, इंटीग्रेशन इसका x आएगा तो पाई आएगा, तो 1000 पाई आपका आंसर आएगा। अंडरस्टूड? आया क्या आंसर? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो -पाई से 199 पाई रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब ये क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है बोलो? तो ये है मॉड साइन एक्स। अब क्या कोई दिक्कत है बताइए इस क्वेश्चन को करने में? मॉड साइन एक्स इज व्हाट? इसका भी पीरियड पाई होता है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? -t199t मॉड साइन एक्स dx। तो ये 200 0 से पाई was the period of this entire function is mod sin x dx। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है बच्चों, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आती है। तो 200 इंटू 2, सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 400। क्लियर है भाई? 400 है इसका आंसर। तो आपने देखा कि कितना आसान है, मतलब आसान ही आसान है, आसान ही आसान है, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है इस 7th प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी में आपको। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इंटीग्रल। तो यहाँ से देखिए आप, पाई से 5 पाई बाई 4 साइन 2x dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, ये लगाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, ये पाई है और ये 5 पाई प्लस 5 यानी कि पाई प्लस पाई बाई 4। तो अपना फंक्शन क्या बोलता है कि भाई आपका पाई से पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा हुआ है, तो आप जो है ना इसको डायरेक्ट क्या करोगे, इसको चेंज कर दोगे। ठीक है, केवल डिफरेंस लोगे आप, डिफरेंस यानी कि 0 से पाई बाई 4 तक इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले आप इसको सिंप्लीफाई तो करें, ये जो अंदर की चीज़ लिखी हुई है पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये मैं केवल अंदर वाले पोर्शन को यहाँ पर बाहर कुछ नहीं कर रहा, केवल इसको अंदर वाली चीज़ को सब अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये लिखा है 2 sin x cos x, और जो साइन की पावर 4x है और कॉस की, इसमें से मैं कॉस की पावर 4x को कॉमन लूँ तो 1 प्लस tan की पावर 4x आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक cos x है, ये cos ऐसे हो गया, सो दिस इज 2 sin x अपॉन cos x, और यहाँ पर sec स्क्वायर x। ठीक है, ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स। देख पा रहे हो इसको क्या? अब आप अगर यहाँ पर tan x को t वगैरह रखें, tan स्क्वायर एक्स को t वगैरह रखें, तो आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें यहाँ चेंज होंगी। तो जैसे कि tan स्क्वायर एक्स को t रखेंगे तो 2 tan x sec स्क्वायर एक्स इज dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, बोलो बोलो, ये पूरा वही बन गया। देखो, तो ये पूरा आपका इंटीग्रल यहाँ पे dt बनेगा और ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। बाकी लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, तो tan पाई को यहाँ रखोगे ना तो वो 0 दे देगा, और बाकी tan पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसे रखना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये भी क्या है, पाई बाई 4 ही है। तो देख रहे हो आप, तो ये दिस इज व्हाट, मतलब tan पाई बाई 4 इज 1 एक्चुअली, सो दिस इज व्हाट, तो यू आर गेटिंग dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो कुछ प्रॉपर्टी लगानी नहीं पड़ी अपने को, ऐसे ही हो गया।
0 से 1, तो बिना प्रॉपर्टी के काम चल गया। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 विच इज़ π/4। तो कितना आंसर आया अपना? π/4। दैट इज अवर आंसर। तो समझ गए क्या? बोलो समझ गए? समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। तो इंटीग्रल है 0 से n पाई प्लस वी, ठीक है, n पाई प्लस वी मॉड cos x dx वेयर जो v है ना वो π/2 से लेकर पाई के बीच में लाई करता है। सो v है हमारा वो π/2 से लेकर कहाँ तक लाई करता बोलिएगा? पाई तक लाई करता है। तो 0 से v मॉड cos x dx, तो देखिए v जो है मतलब इसके अंदर ही है। मॉड cos x का पीरियड क्या है? पाई। तो ये π/2 से लेकर पाई तक है, समझना बात को। तो पहले हम लोग इसे 0 से v चलते हैं और फिर v से हम लोग n पाई तक चलेंगे, v से v प्लस n पाई, क्योंकि फिर इसको अपनी प्रॉपर्टी लगा देंगे, समझे कि नहीं? तो ये π/2 से तो बड़ा है, ये π/2 से तो बड़ा है, लेकिन पाई से छोटा है, ठीक है। अभी करते हैं, चिंता नहीं करो, अभी करते हैं भाई, करते हैं, आपका पूरा निपटारा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखिए मॉड cos x dx। अब देखो यहाँ से देखिए v प्लस एन पाई, और v तो प्रॉपर्टी में क्या देखा था? केवल 0 से n पाई, एंड दिस इज मॉड x। अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया कि 0 से पाई में मॉड x की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। तो ये 2n यहाँ से क्या आएगा? 2n। देख लो पहले, अच्छा पहले ध्यान से अच्छे से करिए, अच्छे से करिए, नहीं तो कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो गया, क्या नाटक है, ठीक है। तो मॉड cos x dx, हालांकि कर चुके हैं ना, आपको तो पता ही है। अब देखिए यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा आपको, 0 से π/2 में जो है मॉड cos x dx करके ओपन होता है, और यहाँ से π/2 से v में इसमें माइनस cos x dx, आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखूं माइनस cos x dx, ये मॉड cos x जो ओपन होता है वो माइनस cos, क्योंकि भैया π/2 के बाद देखिएगा जरा साइन नीचे का रास्ते में जाता है, तो उसको प्लस करने के लिए अपने को माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 0 से π/2 में cos x की वैल्यू जो आती है वो आती है 1, और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। बट कैसे? माइनस cos x यानी कि माइनस साइन x, माइनस साइन x पे हम वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस साइन x पे वैल्यू रखेंगे, माइनस साइन x, और इधर से π/2, इधर से v, और इधर से बोलना भाई, इधर बोलना अब 2, तो 2n। अरे समझे ना, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू माइनस साइन x आएगा इंटीग्रेशन करके, उसमें लिमिट्स वगैरह रखना पड़ेगा। मॉड cos x का वैल्यू 2 होता है, 2 होता भी, थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन नहीं आया तो पीछे जाके वो क्वेश्चन देखो। 2 और n, तो 2n। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस साइन v, यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे आप तो माइनस साइन v आएगा पहले, फिर माइनस ऑफ साइन π/2, ये 1 आता है। साइन π/2 क्या आता है? 1 आता है। तो -1 तो +1, यानी कि यहाँ से आ रहा है 1 माइनस साइन v, तो 2n + 1, तो 2n + 2 माइनस साइन v आपका आंसर आएगा। 2n + 2 माइनस
साइन वी आपका आंसर आएगा। बोलो भैया, यही आ रहा है। 2n+2 माइनस साइन वी इज कमिंग योर आंसर। इज दिस कमिंग योर आंसर भैया? ठीक है, देखा तो समझ में आया कि नहीं आया? हो रहा है? ठीक है, तो एक सेकेंड जरा कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन उठाते भाई। दो मिनट देना। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है -2 से 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। ऑप्शन है आपके पास, बोलिए क्या क्या है। 4 माइनस साइन 4, बी जो है 4, सी जो है वो आपके पास है साइन 4 और डी जो है वो है 0। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है कि इसका क्या आंसर आएगा। तो बताइए, पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैक की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। बोलिए सही है कि नहीं? ये देखते ही आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि यहाँ पर जैक की प्रॉपर्टी लगती। बोलो जल्दी से, बोलिए जल्दी से कि जैक की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी कि नहीं। तो जैक लगाइए। तो कैसे लगाते हैं, 0 से 2, 0 से 2। एक तो आप एक बार लिखें साइन स्क्वायर एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस पाई प्लस हाफ। फिर इसको माइनस से रिप्लेस करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। बोलो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा। नीचे आपका ये माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ आएगा। ठीक है, तो इतना चीज ये आपका सेम आ गया। ठीक है, इतना चीज ये आपका सेम आ गया। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स greatest integer x upon pi plus half and this is coming out to be sin square x greatest integer of minus x upon pi। क्लियर है? अब देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को आपको अब ओपन करना है, दैट इज माइनस एक्स अपॉन पाई और एक्स अपॉन पाई। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एंटायरली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये ग्रेटेस्ट, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो अगर ये इंटीजर हो तो ये माइनस ऑफ, अगर x यहाँ पे इंटीजर हो तो ये माइनस टाइम्स हो जाता, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता, -1 माइनस ये होता है अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता है। तो ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई ना आपने, -x और ये प्लस करके इज इक्वल टू -x अगर इंटीजर नहीं है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x इज नॉट एन इंटीजर हियर, है ना। यहाँ पे इंटीजर थोड़ी ना है x तो क्या है, पूरा वेरिएबल है जो कि -2 से 2 तक कोई भी वैल्यू लेगा। सो इट्स नॉट एन इंटीजर। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, यू विल हैव टू यूज दिस थिंग हियर। तो इस पोर्शन में आप देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपको -1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ करना पड़ेगा। अब देखिए -हाफ प्लस हाफ क्या होगा,
तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ प्लस हाफ यानी कि माइनस हाफ हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लोगे आप, तो आप देख रहे हो कि दिस इज हाफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स अपॉन पाई। तो ये जो माइनस है ये बाहर आ गया, तो इस पूरे में माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल होके जीरो आंसर आपको देगा। तो डन है, तो समझ में आया क्या। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो कर लोगे भाई, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा आपको, ठीक है। और थोड़ा सा पीरियोडिक वाले क्वेश्चन भी देख लें कुछ जो आए हों। चलिए देखिए, मतलब ज़्यादातर आप क्या देखोगे कि वो लोग जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर काफ़ी पूछते हैं आपसे, ठीक है। एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये 2019 का क्वेश्चन था, -π/2 से π/2 dx अपॉन, फिर से हम लोग वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस साइन x प्लस 4, ठीक है। a कितना है भाई, 1/12 7π-5, b जो है 1/12 7π + 5, c जो है दैट इज 3/10 करिए 4π-3, और d जो है वो 3/20 4π-3। तो करिए भाई, कैसे होगा, करो 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 करो। सोचिए सोचिए कैसे होगा। तो फिर से वही है, फिर से वही है, -π/2 से π/2 है ना, फिर से वही है, -π/2 से π/2 ही वाला पार्ट है। तो फिर वही तोड़ो इसको, -π/2 से कहाँ कहाँ तोड़ोगे, देखो ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये आपका जो फंक्शन है इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, इस -π/2 से -1, फिर -1 से -2 है ना, ये तो ऐसे टूटता है, इसको देखना पड़ेगा। ये आपका साइन एक्स भी वहीं पर जो है चेंज होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा बकवास सा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ से आप इसको नंबर लाइन में आप ऐसे ले सकते हो कि भाई ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये π/2 मतलब 1.57 के आसपास है, ये यहाँ कहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे -1 है और ये -π/2 है। तो देखिए यहाँ इंटीजर ये लेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। यहाँ सब अपने को देखना पड़ेगा। तो -π/2 से -1 में ये -2 ले रहा होगा, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। पहले तो तोड़ ही दो आप, पहले तो आप इसे तोड़ोगे सब जगह। -π/2 से लेकर -1 dx अपॉन ठीक, फिर क्या होगा, -1 से 0, और साइन को भी देखना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि उस पर भी लगाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर 0 से 1 dx अपॉन, अब जैक वैक नहीं लगेगी क्योंकि कुछ होगा नहीं, ये होता अकेले तो यहाँ कुछ कर भी सकते थे, साइन है ना। ठीक, अब देखो ये आपका -1.57 है ना, इसके बीच में अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये -2 वैल्यू लेगा, दिस विल टेक -2,
ठीक है, ये कितनी वैल्यू लेगा, -2 लेगा। और इसी के बीच में आपको -π/2 से -1 में साइन का भी वैल्यू देखना पड़ेगा, ठीक है, उस पर भी वैल्यू देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, साइन का ग्राफ बना लो ऐसे ध्यान से, -π/2 से ना, तो ये sin x -π/2, ठीक है। और इधर भी अपने को कहाँ तक, π/2 तक। तो ऐसा है, देखो sin x का अपना ग्राफ कुछ ऐसा है। अब देखो जब आप यहाँ पे साइन -π/2 से यहाँ तक जाएंगे, ये तो -1 के अंदर है देखो, तो -π/2 से कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, देखो -π/2 से -1। इनफैक्ट ये -1 से यहाँ तक, इनफैक्ट ये पूरा आपका -π/2 से 0 तक आपको इसे -1 यहाँ पर लेना है। यहाँ तक तो आपको क्या लेना है, -1 लेना है। और फिर देखें इस पूरे 0 से π/2 में इसको 0 लेना है, आगे इसको क्या लेना है, 0। समझ में आ रहा है। तो यहाँ ये आपका -1 लिखा जाएगा, यहाँ ये आपका -1 लिखा जाएगा, यहाँ ये 0 लिखा जाएगा, यहाँ ये 0 लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, ग्राफ से ही समझ में आ रहा है। देखो यहाँ 1 गया, इसके नीचे है ना ये ग्राफ बनाओ और वहाँ से देखो, कुछ मुश्किल थोड़ी नहीं। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे -2 लिखोगे, यहाँ पर -1 से 0 पे -1 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे इसको -1 लिखोगे। यहाँ पे देखो 0 से 1 में इसको 0 लिखोगे आप, तो dx/4 बचेगा केवल। और π/2 से 1 के बीच में इसको 1 लिखोगे, कर लोगे अब। तो ये बस डन है। तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी रहती है, नहीं करोगे ना तो पेपर में नहीं कर पाओ क्वेश्चन, ये बात समझ लो। तो 4 में से 3 एक ही बचा है ना, 4 में से 3 मतलब 1 बचा। फिर -1 से 0, फिर मैंने क्या क्या लिखा था वहाँ पर देख लो जाके। 4 में से 2 यानी कि 2 dx/2, सही है। फिर 0 से 1 dx, वो साइन तो 0 हो गया था, और ये कितना हुआ था, दोनों ही 0 हो गए वहाँ, तो 4 यानी कि dx/4। और एक पार्ट और 1 से π/2 dx अपॉन, इसको देख लो, ये 1 है और वो 4 यानी 5। अब सॉल्व कर लो भैया, कर लोगे सॉल्व, तो ये dx का x प्लस x/2 x/4 x/5 -1 प्लस π/2, 0 हो गया तो +1 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। 1/4 and this is 0, this is π/10 minus 1/5। अभी पूरा सॉल्व कर लीजिएगा भाई, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका कितना आएगा, 3/20 टाइम्स 4π माइनस 3। तो क्लियर है। तो इस तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। देखो 1994 में भी एक क्वेश्चन आया था जिस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जेई के अंदर, दैट इज 0 से n पाई प्लस v वाला पार्ट अभी देखा था ना, मॉड sin x dx इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है अपने को, 2n प्लस 1 माइनस कॉस v। इसी टाइप का तो किया था हम लोगों ने, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड v लाइज बिटवीन 0 से पाई, ठीक है।
तो हम लोगों ने इसको कैसे किया था याद है, 0 से v, ठीक है। तो पहले क्या करो आप इसको 0 से v ले जाओ, पहले क्या करो इसको आप 0 से v ले जाओ आप, पहले आप इसको 0 से पाई ले जाओगे, बताओ। बिकॉज व्हाट वी वांट कि n पाई वाला पोर्शन अलग आ जाए, है ना, n पाई वाला पोर्शन अलग आ जाए और ये v वाला अलग आ जाए, है ना, यही हम लोग चाहते हो। ये तो कैसे किया जाए, तो इस तरीके से तोड़ा जाए कि ये जो है, तो पहले हम लोग इसको 0 से v तोड़ के कर सकते हैं ऐसा, मॉड साइन x dx प्लस, और 0 से v गए तो फिर v से n पाई, सिंपल करना है यार, है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मॉड cos x वाले में देखो क्या था, मॉड cos x का क्वेश्चन किया ही था। तो 0 से n पाई प्लस v को कैसे तोड़ा था, ऐसे 0 से v और v से कैसे तोड़ा देखा, समझो, v से v प्लस n पाई, है ना, तो सेम ही तो है। तो यहाँ क्या करोगे, v से v प्लस n पाई, ठीक है, v से v प्लस n पाई, तो मॉड साइन x dx, क्लियर है। तो 0 से v पहले और फिर v से v प्लस n पाई। अब इसको ऐसे ही रखना, 0 से v मॉड साइन x dx। अब देखो v प्लस n पाई और v है हमारे पास, तो ये कैंसिल हो जाता है, दिस बिकम्स व्हाट, 0 से n पाई मॉड साइन x dx। अब देखो n टाइम्स मॉड साइन x dx, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है, मॉड साइन x की वैल्यू कितनी है 0 से पाई में 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2n। लेकिन इस बार देखो ये v 0 से पाई कुछ भी हो सकता है, तो इसमें साइन x में चलेगा क्योंकि साइन x में एक ही फंक्शन है आपका। तो ये तो आपका हो गया 2 था तो 2n हो गया। यहाँ क्या करो, इसे 0 से v साइन x खोलो, साइन x dx, अरे दिख ही नहीं रहा होगा, तो अब ये साइन x का क्या आएगा, माइनस कॉस x आएगा, और 0 से v प्लस 2n, तो माइनस कॉस v प्लस कॉस 0, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 और यहाँ पे 2n, सो दिस इज व्हाट 2n प्लस 1 माइनस कॉस v। तो समझ में आया। तो स्टेप क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि 0 से v जाओ और फिर v से v प्लस n पाई जाओ, हाँ ये तो v प्लस n पाई तो लिखा था, है ना, वो मेरे को n पाई दिख रहा था, ठीक है। तो समझ गए बात, तो हो गया भाई, और कोई करना है तो अगली क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतने काफ़ी हैं। तो देखा आपने, मतलब ये सब आप देखोगे, ध्यान से देखो कि क्या चीज़ ये लोग पूछ रहे हैं, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस ये लोग आपसे पूछेंगे,
तो कर लेना है आपको। अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आराम से क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बच्चों एग्ज़ाम में होंगे नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आप बात को समझ रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, वॉलीज थ्योरम। ठीक है, क्या करेंगे, वॉलीज थ्योरम। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।